हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर है 11th का सेट्स। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं इसके ऊपर। अभी मैं नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ। अभी हम और भी कई सारे वीडियोस इसके ऊपर इसी चैप्टर सेट्स के ऊपर अपलोड करेंगे, लेकिन हम इतने सारे इसमें एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस मेरे जितने वीडियोस हैं ये सेट्स वाले सारे के सारे एमसीक्यूज एक बार देख लीजिए, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इतना आपके लिए एफिशिएंट होगा जितना भी मैं इसमें करवाऊँगी। उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आ सकता। सो हाँ, शुरू करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गाइज, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, मेरे चैनल देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ हों और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हों। सो थैंक यू वेरी मच। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन के 10 सेट। आपको सेट में क्या क्या दे रखा है, 1/2 है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे आपको कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट वाली जो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन सेट की क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इन तीनों ऑप्शंस में ये चीज़ कॉमन आ रही है, n/n+1, n/n+1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 आ रहा है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 आ रहा है। यानी कि जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर वाली टर्म से 1 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ऊपर अगर n है तो नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 1 ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ n+1 आ रहा है। ठीक है, अब आपने n देखना है कि ऊपर वाला जो n है उसकी रेंज क्या है। आप देखिए यहाँ पे हमारे जो सेट है, इस सेट में देखिए हमारे पास n कितना आ रहा है। यहाँ पे n आ रहा है आपके 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर इसकी हमें रेंज बनानी है तो हमारे पास क्या आएगी, जो n क्या है वो 1 से इक्वल भी है और बड़ा भी है, और दूसरा क्या है, जो n है वो 6 के इक्वल है और इससे क्या है, छोटा है। यही आ रहा है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, 1 to 6 आ रहा है ना n। ठीक है, तो मतलब 1 के इक्वल है और फिर 1 से बड़ा है, और लास्ट में क्या है, 6 के इक्वल है और 6 से छोटा है। ठीक है, तो ये वाली आपके पास रेंज कहाँ आ रही है, ये वाली आ रही है आपके पास थर्ड ऑप्शन में। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपके पास, ये ऑप्शन सी वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होगी जो हमने की है। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि द सेट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 एंड 3x-1 इज़ एन इवन नंबर इन द रोस्टर फॉर्म इज़। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या बोला इन्होंने, जो x के पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 से कम है, 6 से कम मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, और क्या बोला है उन्होंने, और क्या है कि x हमारे पास हम जो भी लेंगे तो हमारे पास 3x-1 क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 6 से छोटे वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 है, 4 है, 5 है। ये सारे नंबर क्या 6 से छोटे हैं। अब ये जो नंबर हमने लिए हैं इसको इसमें पुट करके देखो कि क्या हमारे पास इवन आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बिल्कुल, जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 9, हाँ हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, अगर हम इसमें 3 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास हम चाहे 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, चाहे 4 लें, चाहे 5 लें, हम अगर 3x-1 में से पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आएगा।
ठीक है। तो हमारे पास 6 से लेस वाली वैल्यूज़, वो वाली वैल्यूज़ जिसका 3x-1 करके इवन नंबर्स आ रहे हैं, वो क्या, वो सारे के सारे हैं जो 6 से कम है। दैट इज़ 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास जो ए ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ बी, देखिए कि हमारे पास ये जो बी है, बी इजकल टू क्या, एक्सेस है, इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, इज अ स्टूडेंट स्टेइंग इन बोथ क्लासेस 10th and 11th एंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट बी आर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स स्टूडेंट है प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड द +1। अब मेरे को एक बात बताओ, इज़ दैट पॉसिबल कि कोई बच्चा एक साथ दो क्लासेस में हो, कि वो 10th में भी है और वो प्लस में भी है? इज़ दैट पॉसिबल? नहीं है, या तो वो 10th में होगा या फिर +1 में होगा। ठीक है, एक साथ दोनों में नहीं हो सकता। एक साथ दोनों में नहीं होगा तो बताइए यहाँ पे सेट क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, तो सेट ऑफ बी क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कंसीडर के लिए बोला है यहाँ पे कि कंसीडर करें कि हमारे पास जो एक्स है वो क्या, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास है, और जो वाई क्या, वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास है। ठीक है ना, तो कौन सी वाली स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। बी है आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई। सी ऑप्शन है आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स, और आपके पास डी ऑप्शन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ बतानी है, ध्यान से देखिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है आपके पास 36 का, सॉरी इसका, दैट इज़ ए ऑप्शन, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। ऐसा क्यों है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब कि आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास जितने भी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला है, जो वाई क्या है, जो आपके पास क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, और आपके पास एक्स क्या है, जो आपके पास सेट ऑफ बच्चे हैं इन द स्कूल। ठीक है ना, अब सीधी सी बात है कि अब जो बच्चे क्लास में हैं वो स्कूल में भी होंगे, जो बच्चे क्लास में हैं वो स्कूल में ही तो होंगे। ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ रहा है, जो वाई है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आपका जो ए है वो बी का सबसेट है और ए आपके पास बी के बराबर नहीं है, देन क्या आएगा, ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, या फिर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपके पास क्या है, कोई भी ए सेट है, ठीक है ना, अगर वो बी का सबसेट है और वो उसके इक्वल भी नहीं है, क्या है, अगर आपके पास जो ए है वो बी का सबसेट है और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तब जो ए होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रॉपर सेट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये दो कंडीशंस हैं तब, तो ए को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट बोलेंगे, और जो बी है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपके पास क्या है, ए बी का सेट है और ए नॉट इक्वल टू बी है, तब उस सिचुएशन में जो ए है उसको प्रॉपर सेट बोलेंगे और जो बी है हम उसको सुपर सेट बोलेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सही है। जो ए है हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर सबसेट बी है, लेकिन जो बी है दैट इज़ सुपर सेट। नीचे इन्होंने बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए इज़ अ सुपर सेट, ए सुपर सेट नहीं है, बी सुपर सेट है ए का। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट से रखी है, वो आपको रीड करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n। दूसरा है कि द पावर सेट ऑफ अ सेट ए कंटेन्स 127 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब इस पे आपको करेक्ट वाली बतानी है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, या दोनों की दोनों करेक्ट है, या दोनों में से कुछ भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, कोई सेट आपको दे रखा है, सेट के अंदर हमारे पास अगर n नंबर ऑफ वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, 2n। तो ये सही बोल रहे हैं, यहाँ पे सही बोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि द पावर सेट ऑफ अ सेट ए कंटेन 128 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए इज। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हमने जो ऊपर देखा 2n, तो ये वाला 2n इज इक्वल टू क्या है, 128 के इक्वल है। ठीक है ना, तो 128 का मतलब क्या हो गया, 2⁻7 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आपके पास मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास ये जो सी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, दैट आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ़ ए इज इक्वल टू 5, एक क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू 5 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इज 3 है, 2 है, 1 है, या फिर 0 है। अगर ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सॉरी 5 है, 5 का मतलब एम्प्टी है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पी ए क्या है आपके पास, 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, n इज इक्वल टू क्या है, 0 है। n इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो हम a निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 क्या आ गया, n कितना हमारे पास 0 है, 2⁻0, 2 कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमारे पास जो वेक्टर a है वो इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट वाला है ये आपके पास ऑप्शन सी है क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए कि सेट ऑफ रियल नंबर एक्स में क्या है कि जो एक्स है वो आपके पास क्या है, ए से बड़ा है, बी से छोटा, इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब आप बताइए इसमें आपके पास कौन से वाला आएगा। आपके पास यहाँ पे क्या है कि जो x है वो a से बड़ा है, बराबर से नहीं आएगा यहाँ पे साइन, यहाँ से बड़े का साइन आएगा, और ये क्या है, b से हमारे पास छोटा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए कि जो a और b है ये हमारा क्या है, ये हमारा बिलोंग करते हैं कोई रियल नंबर को। ठीक है, और जो a है वो लेस देन b है। ठीक है, देन ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। ये आप यहीं से देख सकते हैं, जो हमारे पास x क्या है, x क्या है आपके पास, a से बड़ा है और b से छोटा है। यहाँ पे कहीं पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा, इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो यहाँ पे ब्रैकेट कैसे आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो a इज़ लेस देन x लेस देन b जो आ रहा है नज़र, ये हमें कहीं जो ये वाला है ये हमें बताता है कि जो हमारे पास x है वो a के इक्वल नहीं है लेकिन a से बड़ा है, और b के इक्वल भी नहीं है लेकिन b से छोटा है। तो इस तरीके के हमारे पास जो ब्रैकेट्स आती हैं उसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, इस तरीके की ब्रैकेट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं, आप इन चारों को चेक कर लीजिए
कि कौन से वाला आपके पास 2 होगा। आप वैल्यूज़ डाल लीजिए, एक ए ले लीजिए, एक बी ले लीजिए, एक सी ले लीजिए, 3 चीज़ें ले लीजिए, उनको सॉल्व करके देख लीजिए कि कौन से वाला इसमें से करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके लिए तो आप खुद ही पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व करके देखिए, डायग्राम की फॉर्म में सॉल्व करके देख लीजिए चाहे। ठीक है, या फिर वैसे ही अपनी तरफ से ABC के कुछ भी सेट लेके, नंबर ऑफ़ सेट लेके आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट वाला आंसर है वो वाला आंसर मैं बताती हूँ। दैट इज़ क्या आएगा, नन ऑफ अबव, कोई भी नहीं है। विच ऑफ दैम इज़ ट्रू, नन ऑफ अबव।